वो अफसर जिसे 57 बार ट्रांसफर किया गया, वो अफसर जिसने रॉबर्ट वाड्रा से लेकर जमीन माफियाओं की चूल्हे हिला दी। जी हाँ, देश के सबसे ईमानदार और विवादास्पद आईएएस अधिकारी माने जाने वाले अशोक खेमका को लेकर फिर एक बड़ी खबर चर्चा में है। हरियाणा सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार की एफआईआर को रद्द करने का रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल ये मामला है अप्रैल 2022 का। तब हरियाणा राज्य वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी के पद पर तैनात थे खेमका। आरोप लगा कि उन्होंने कुछ नियुक्तियां नियमों के दरकिनार कर की है। पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी पीसी एक्ट की धारा 13(1)(a), 13(2) और 120(b) आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर दिया। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट था। खेमका का दावा था कि उन्होंने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया नियमों के अनुसार की और असल में उनके खिलाफ ये केस एक साजिश है। उन्होंने पलटवार करते हुए अपने ही आईएएस सहयोगी संजीव वर्मा के खिलाफ क्रॉस कंप्लेन दायर कर दी। मतलब अब ये लड़ाई ब्यूरोक्रेसी बनाम ब्यूरोक्रेसी की हो गई थी और इस लड़ाई की खूब चर्चा भी हुई। अब आपको पीसी एक्ट का मतलब समझाते हैं। पीसी एक्ट होता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसके मुताबिक किसी सरकारी अफसर के खिलाफ तब तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती जब तक कि राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति ना ली जाए। और ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 में यशवंत सिन्हा केस में मजबूत किया था। यानी पुलिस की ये एफआईआर कानून की नज़र में गैर कानूनी थी। अब 1 मई 2025 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा सरकार ने इस एफआईआर को रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल देने से साफ मना कर दिया। खेमका और उनके आईएएस सहकर्मी संजीव वर्मा दोनों के खिलाफ एफआईआर को हरियाणा सरकार ने अस्वीकृत कर दिया। यानी अब ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। पुलिस अदालत से एफआईआर रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। एक अफसर जिसने कभी सत्ता की परवाह नहीं की, जिसे ट्रांसफ़र की धमकियां नहीं रोक पाई, आज वो फिर एक ट्रैप से बाहर निकल आया है। लेकिन क्या ये आखिरी बार है? ये कोई फिल्म नहीं है, ये हिंदुस्तान का प्रशासन है, जहां ईमानदार अफसरों को सबसे ज़्यादा डर सताता है अपने ही सिस्टम से। अब थोड़ा अशोक खेमका के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1991 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अफसर अशोक खेमका अब रिटायर हो चुके हैं। 34 साल की सर्विस में उन्हें 57 बार ट्रांसफ़र किया गया, यानी हर 7 महीने में एक नई पोस्टिंग। वजह सिर्फ एक ईमानदारी। आईएएस अशोक खेमका एक ऐसा नाम है जो सच्चाई, ईमानदारी और उस सिस्टम की पहचान है जो अपने ईमानदार अफसरों से ज़्यादा भ्रष्टों को इनाम देता है। एक बार उन्होंने ट्वीट किया था, रिवॉर्ड फॉर ऑनेस्टी इज़ ह्यूमिलेशन, और ये लाइन उनके पूरे करियर पर सटीक बैठती है। अशोक का जन्म 30 अप्रैल 1965 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से पीएचडी और पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया था। 30 अप्रैल 2025 को अपने 60वें जन्मदिन पर खेमका ने अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन विभाग के पद से सेवानिवृत्ति ली। उनकी विदाई एक ऐसे अफसर की थी जिसने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज सवाल ये नहीं कि खेमका रिटायर हो गए हैं, सवाल ये है क्या हमारे सिस्टम में अब ईमानदारी की कोई जगह बची है? देश को आज ज़रूरत है खेमका जैसे अफसरों की और सिस्टम को ज़रूरत है आईना देखने की। लेकिन आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ 11।